हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन को देखे थे और आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक ठाक है। तो हम देखेंगे कि जिन बच्चों को नहीं बना है तो वो देखें कि कैसे ये इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि पहले हम एक्सप्लेन किए थे, आज इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है ठीक से, कि क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि H2S एक विषैला गैस है जो सड़े हुए अंडे जैसे गंध देता है, और एसटीपी पर जो सोबिलिटी दिया गया है इसका 0.195 एम है। एम छोटा एम है, मतलब मोलालिटी है। तो कह रहा कि हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, क्वेश्चन यही है। तो हम लोग को जो दिया है पहले उसको लिख ले। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सॉल्यूशन जो जो दिया है उसको लिख ले पहले। तो कह रहा है कि एसटीपी कंडीशन है, तो प्रेशर का मान एसटीपी पर कितना होता है। अगर एटीएम रखते हैं तो 1 एटीएम, अगर उसको बार में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.987 बार। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेंगे क्या और दिया है। तो और इसमें दिया है ये कि दिया है इसका मोलालिटी। क्या दिया है? मोलालिटी दिया है 0.195 एम दिया है। और ये कह रहा है कि वाटर है, वाटर में घुला हुआ है। शायद इस क्वेश्चन में हम छोड़ दिए हैं एसटीपी पर वाटर में। ये क्वेश्चन में है वाटर में सोबिलिटी जो है वो हमारे पास 0.195 है, यानी कि वाटर को मान लेंगे 1 केजी है। तो वेट ऑफ वाटर बराबर मान लिया गया कितना हमारे पास है 1 केजी। तो पहले इससे हम मोल निकालेंगे, किसका? तो H2S का। और उसके बाद इसका मोल देखिए 1 केजी, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी वाटर का जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितना होता है। जनरली इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो हम जिसको 1 मानते हैं तो हम अगर इसको 1 ग्राम पर ml हो जाएगा। अगर हम इसको बात करेंगे, इसका जो मोलालिटी निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल होगा 1 लीटर में या 1 केजी में, नंबर ऑफ मोल तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन लिख दें यहाँ पर H2O, वो होता है 55.55। ठीक है, अब हमको ये इसका चाहिए मोल, और इसका मोल देखिए ये होता है, पहले हम आप लोग को मोल कंसेप्ट में इसको निकाले हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका मोल निकाल लें, और मोल निकालने के बाद इसका मोल पता है तो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो इसका मोलालिटी बराबर होता है छोटा m बराबर नंबर ऑफ मोल, जिसका निकाल रहे हैं उसका लिखिए। H2S के लिए निकाल रहे हैं, और बटा में वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट WH2 वो यहाँ पर क्या लिखेंगे इन केजी। इसमें है इन केजी में, बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर m का मान दिया है 0.195 बराबर, इसका मान जो हमारे पास है वो 0.195, सॉरी इसका निकालना है NH2S बटा इसका मान दिया है 1 केजी। ठीक है, हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तीसरा दृष्टि तो क्या हो जाएगा NH2S बराबर, गुणा करने पर वही मान आएगा 0.195, ये मोल हो जाएगा हमारे पास। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में क्या होता है प्रेशर बराबर हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन XH2S बराबर क्या लिखेंगे, जिसका निकालते हैं उसका मोल ऊपर रखते हैं और बाकी सभी कंपोनेंट का मोल नीचे रख देते हैं। तो NH2S प्लस NH2O, इसका मान 0.195 है, इसका मान 0.195 है, और वाटर के लिए कितना लिखे हैं 55.55। हम इसको जोड़ते हैं, तो इसको पहले ऊपर जो घटे में लिख दें, और इसको जोड़ने के बाद हमारे पास 55.745 लगभग आएगा। ठीक है, शायद यही आएगा। अब देखिए हम फिर इसको जब इसको हम लोग कटाएंगे तो लगभग कटेगा 0.0034 बार। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो आया XH2S के लिए 0.0034 आ गया। तो अब हम देखो हमारे पास जो हेनरी कांस्टेंट निकालना है, तो P बराबर होता है KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको इधर बटा में भेज सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं KH बराबर P बटा XH2S।
इसका मान हमारे पास कितना है, देखिए इसका मान यहाँ पर है 0.987 बटा इसका मान कितना हमारे पास है 0.0034। हम इसको कटाएंगे तो लगभग लगभग बार कटेगा 290.4 बार में लगभग। समझ रहे हैं, इसको अपना देख लीजिएगा, शायद आंसर ठीक ठाक है, इसे कटाए हैं। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी कि इंच बराबर बार, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे इसको देखेंगे कि अगला हमारे पास जो टॉपिक है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या पढ़े थे, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन के लिए पढ़ा दिए थे और प्योर लिक्विड के लिए पढ़ा दिए थे। तब हम लोग जो पढ़ेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा, पहले हम इसको मिटा दें, उसके बाद इसको समझाएं। बात करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, देखिए पहले हम बात करते हैं। पार्शियल का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं आंशिक। मतलब क्या होता है, अगर मान लो 10 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं, या 10 व्यक्ति मान लीजिए बस को पुश कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, तो ठेल रहे हैं तो कोई बल लगा रहा है उस पर, या बल लगाने का मतलब किसी क्षेत्र, पार्टिकुलर क्षेत्र पर लगाने वाले जो हम ऐसे रखेंगे हाथ को, यहाँ पर हम प्रेशर को, बल जो लगा है वो प्रेशर को रहेगा। तो मान लीजिए 10 आदमी इसको ठेल रहे हैं बाहर की ओर, तो अगर 10 आदमी मिलकर अगर मान लीजिए कुछ बल जो जितना प्रेशर से ठेल रहे हैं, तो उसमें सबका कंट्रीब्यूट होता है, 10 का कंट्रीब्यूट होगा, मतलब 10 कुछ कुछ अपना फोर्स को अप्लाई करेंगे, कुछ कुछ बल से उसको ठेलेंगे, तो किसी एक का जो होगा, जो ठेलने की जो क्षमता है, वही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए और बी, समझिए ए और बी जो है दो कंपोनेंट है, और दो कंपोनेंट जो है इस दीवार पर प्रेशर को आरोपित कर रहे हैं, तो इस दीवार पर लगने वाला जो होगा प्रेशर, उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, ये दोनों को जोड़ने के बाद, लेकिन अगर हम कहें कि इसका कितना लगेगा, तो इसका अपना जो प्रेशर लगाएगा, यानी कि जो पी बी लगाएगा, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। इसका बोलेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर ए, मतलब इसका जो लगा वो ए का पार्शियल प्रेशर, ये जो प्रेशर लगाया वो बी का पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो वो कितना प्रेशर लग रहा है इस बर्तन पर, वो हमको, या दीवार पर, वो हमको मान निकलता है। तो पार्शियल प्रेशर करने का मतलब क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में उपस्थित सभी कंपोनेंट का जो अपना वैल्यू होता है प्रेशर का, वही पार्शियल प्रेशर होता है। तो लिखे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट, सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या कहें, अभी हमको आप लोग को बताया कि अगर दो कंपोनेंट ए और बी है, अब क्या कहें, यदि दो कंपोनेंट ए और बी है, ठीक है, ए और बी दो कंपोनेंट है, तो अगर हम कहें कि ए का जो प्रेशर लग रहा है वो पीए है और बी का जो प्रेशर है पीबी है, तो हम कहें कि ए का पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल सॉरी वेपर लिखिए, पार्शियल बार बार भूल जा रहे हैं, वेपर प्रेशर, अगर हम इसको लिखे पीए और बी का उसी तरह से पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर का लिखते हैं पीबी, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन पर लगने वाला जो है, सॉल्यूशन जो प्रेशर को आरोपित कर रहा है वो क्या होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसको लिखते हैं P बराबर पी ए प्लस पी बी।
ये हमारे पास फॉर्मूला है। जस्ट लाइक डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर था ना, उसी तरह से इसी पर काम करता है। ये पढ़ने के बाद अगर हमारे पास क्या एक नया टॉपिक बनता है, इसी पर है हमारे पास पार्शियल प्रेशर पे है राउल्स लॉ। क्या है? राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। हम इस पे बात करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए इसमें है क्या ये जो है ये कह रहा है कि ये कहता है कि अगर मान लीजिए सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में एक कंपोनेंट है, एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन में अगर हमारे पास ये सॉल्यूट है यानी कि इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 2 ऐसे करके है और ये ऊपर से ये सोल्यूशन का लेयर है। तो अगर ये वोलेटाइल है तो ये वाष्पित होगा, वाष्पित होने के बाद इसमें आएगा, इसमें बहुत सारा है, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये प्रेशर को आरोपित करेगा। तो ये प्रेशर जो आरोपित करेगा वो प्रेशर जो होगा इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। प्रत्येक अगर इसका प्रेशर जो होगा इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, इसका जो प्रेशर होगा इसके मोल फ्रैक्शन का, अर्थात पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ रहे हैं? या 1 लिखेंगे तो 1, किसी को दिक्कत होगा तो कहना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में भी अगर ये नहीं समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्स लॉ, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में हमको कहिएगा कि ये समझ में नहीं आया, हम पुनः इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर से देखिए ये कह रहा है क्या, हम ये इसमें ये बात बता रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन के लिए है, जो सॉल्यूशन में जो प्रत्येक कंपोनेंट है इसमें लिखे, इसको थोड़ा लिखिए थे, उसके बाद समझ में आएगा आप लोगों को थोड़ा ज्यादा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे बात को? देखिए फिर से इसको समझाने की कोशिश करें क्या कह रहा है बात को, आप लोग को समझ में आएगा शायद। देखिए अगर हम कहें कि हमारे पास क्या था, अभी आपको बताएं कि ये एक बर्तन है, उस बर्तन में हमारे पास क्या है, एक ए और एक बी, एक ए एक बी, ऐसा करके ये जो है कंपोनेंट है। समझ रहे बात को? और ये जो है मान लीजिए कि इसको बर्तन को हम बंद कर दिए हैं, ये ढक्कन लगा दिया जाए। अब ये जो है ये वोलेटाइल है, इसका मतलब वाष्पित होगा, वाष्पित होने के बाद इस पर ए आया, इस पर बी आया, इस पर ए आया, इस पर बी आया। अब ये जो है इस सतह पर प्रेशर को आरोपित करेगा, ये सतह पर क्या करेगा, आरोपित करेगा प्रेशर को। और जो ये प्रेशर होगा ये ए का पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो इसका जो प्रेशर होगा इस कंपोनेंट में कितना ए प्रेजेंट है, इसका कितना मोल फ्रैक्शन है, इस पर डिपेंड करेगा ये। तो यही कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो पार्शियल प्रेशर जो ए है वो निर्भर करता है कि इस सॉल्यूशन में ए की कितना मात्रा है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, यही है। तो हम इसको लिख सकते हैं अर्थात के रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं मैथमेटिकल। क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर जो है, यानी कि पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर
सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर लिख दिया आपने, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। समझ रहे बात को? हम इसको लिख सकते हैं P, ठीक है। अगर कंपोनेंट में हमारे पास A और B है, या फिर इसको P बराबर एक कांस्टेंट जोड़ते हैं x, क्या जोड़ते हैं? कांस्टेंट x। देखिए यहाँ पर लिखे हैं छोटा वाला x लिखे हैं, या फिर आप यहाँ पर k भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट जोड़ दिए k, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं? x। समझ रहे बात को? अब देखिए हम कहें कि इफ, यदि हमारे पास क्या है, अगर सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन हमारे पास है, उस सॉल्यूशन में केवल एक ही कंपोनेंट डाल रहे हैं, तो वो प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हम एक ही कंपोनेंट को रखते हैं तो कहा जाएगा जैसे जल रखेगा, जल केवल रखेगा तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो होगा हमारे पास, जैसे मोल फ्रैक्शन अगर क्या बात कर रहे हैं, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में अगर A है और क्या है हमारे पास B है, तो दोनों कंपोनेंट के योग कितना होगा? हमारे पास 1 है। तो अगर हम कहें कि इसको हटा दे, इसको B को डालवे नहीं कर रहे, मतलब उसमें हम कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ पर B जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो B जो 0 हो जाएगा तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। समझ रहे बात को? यानी कि हमारे पास जो है इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर हम 1 रख सकते हैं, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं? k गुने 1, तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इफ सॉल्यूशन में केवल एक कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन में केवल एक कंपोनेंट हो, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। तो P बराबर, ठीक है, K हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो जो P बराबर K हो जाएगा तो ये प्योर हो जाएगा, ये हमारे पास केवल एक कंपोनेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा, ये प्योर सॉल्वेंट। तो इसका ऊपर हम कर सकते हैं एक 0 बैठा सकते हैं ऐसे। समझ रहे बात को? अब यही मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो P बराबर P नॉट x हो जाएगा। K का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो P बराबर P नॉट x हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, तो P क्या है, वेयर P जो हमारे पास है, P बराबर होता है पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है। और P नॉट जो है उसी कंपोनेंट का, ठीक है, जो कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट का प्योर स्थिति में वेपर प्रेशर, ठीक है। तो प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर, यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा प्रेशर, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, और x जो है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। समझ गए होंगे बात को? देखिए अगर हम इस पर थोड़ा सा और बात को बढ़ाते हैं, तो ये हमारे पास मेन फॉर्म है, मेन फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके पर ही ये रॉल्स लॉ का, रॉल्स लॉ जो है हेनरी लॉ का एक केस है, स्पेशल केस है, और बार बार कर रहे हैं, तो इसको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो तब क्या होगा। तो इसको हम यहाँ पर फट से मिटा दें और इसको हम आगे बात करते हैं। देखिए यदि हम कहें कि इफ सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट A और B प्रेजेंट है, A और B प्रेजेंट है,
ठीक है, देखिए यहीं पर डिटेक्ट करते हैं। मान लीजिए ए जो है हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ए क्या है, सॉल्वेंट है, और बी को क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट मान लेते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आसानी हो। ए जो है क्या है, सॉल्वेंट है, और बी का मान ये सॉल्यूट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास रूल्स के अनुसार जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या है, तो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट होता है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास वेपर यहाँ पर सब में ई नहीं है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, इसको हम पीएस से डिनोट कर देते हैं, किसी को दिक्कत ना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी कि ये दोनों कंपोनेंट के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास जो पीएस होगा, पीएस जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर हो रहा है। और पी ए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है, जिसको हम बताए हैं कि P अगर रखिए P बराबर क्या लिखते हैं, अगर P यहाँ पर लिखते हैं तो P कर दीजिए बराबर यहाँ पर P नॉट ए लिखिए, और यहाँ पर x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x a लिख सकते हैं। तो यानी कि P का जो मान आएगा P नॉट ए x a आएगा। यहाँ पर इसको मान पुट करें, P नॉट ए x a, फिर प्लस P नॉट b क्या लिखे, x b, इसके लिए जस्ट सेक्शन सही होगा इसके लिए भी। तो यहाँ पर इसको जेब का तेव रखिए, फिर आगे बात करते हैं, इसको हम मिटा दें। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बताएं कि हम कहें कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है उसका जो योग होता है, ठीक है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर आपको बताए थे 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो एक्स ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। यही मान को यहाँ पर पुट करते हैं, तो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, क्या लिखे यहाँ पे, एक्स बी लिखे, इसको गुना करते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, इसमें ये कॉमन निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एस बराबर, देखिए पी नॉट ए, ये जेम का तेम हो जाएगा, इसमें से ये कॉमन निकलेगा, तो क्या कॉमन निकलेगा, तो या फिर इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर दिया, तो प्लस में एक्स भी कर देंगे यहाँ पे, और हो जाएगा पी बी माइनस पी, यहाँ पर नॉट, और ये इक्वेशन हमारे पास है पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा प्योर कंडीशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू, देखिए सॉल्यूट का वेपर प्रेशर माइनस क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये फॉर्म है, और ये इससे इस इक्वेशन से कुछ हमको पता चलता है ये इक्वेशन क्या कहता है, ठीक है। तो इसको प्रश्न मिटा दे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको फिर से आगे देखें। बाद ये इक्वेशन क्या कहता है, इस इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को देखें। ये कह रहा है कि निष्कर्ष कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल गया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है। किसी एक कंपोनेंट, सॉल्ट जरूरी नहीं है, यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्वेंट भी हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। इसको लिख दें, पहला क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट एक कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट, किसी
एक कंपोनेंट के मूल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। समझ रहे बात को। दूसरा बात क्या है, अगर हम बात करेंगे इस ग्राफ से, तो हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ जाएगा वो लीनियर होगा, रेखीय होगा, और वो जो है वो केवल सॉलिड के यानी कि ये इस कंपोनेंट के, इस वाले कंपोनेंट, ठीक है, पर डिपेंड करेगा। समझ रहे बात को। इसका हम ग्राफ खींच दें, थोड़ा सा ग्राफ खींचे, इसका ग्राफ निकलेगा, इसको लिखें ग्राफ। तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरह से, देखिए ग्राफ को समझिएगा। तिरछा हो जाएगा अभी। ये जो हमारे पास यहाँ पर PS है और यहाँ पर PA प्लस PB है, ये वाला जो ग्राफ इंडिकेट करता है, ये ग्राफ इंडिकेट करता है टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये जो ये इंडिकेट करता है, ठीक है, ये P0A, और ये इंडिकेट करता है P0B, और ये जो हमारे पास है ये PB के लिए है और ये PA के लिए है। अब थोड़ा सा समझिए बात को। ये ग्राफ जो है कैसे है, ठीक है, ये ग्राफ दो से मिलकर बना है। जिससे हम लोग निकाले थे कि PA बराबर P0A XA। समझिए बात को। P0A XA का ग्राफ ये y बराबर mx पर है, जिसका सरल रेखा में ग्राफ देता है। तो अगर हमारे पास इसके जगह पर हम क्या लिखें, PA रखते हैं यहाँ पर। समझ रहे बात को। और ये जो हमारे पास है यहाँ पर एक से रखे हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आएगा ये क्या आएगा, P0A के लिए ग्राफ। समझ रहे बात को। किसके लिए ग्राफ आएगा, P0A के लिए। तो हम यहाँ पर ये देखिए, यही बात यहाँ पर इंडिकेट करने वाले हैं, यहाँ पर आया। तो ये अगर हम यहाँ पर ऐसे रखें इधर से, अब ठीक इसी तरह से ग्राफ और खींचते हैं। अगर B के लिए अगर यहाँ पर XB रखें तो यहाँ पर ऐसे आएगा P0B, इस तरह से। और इसके लिए ग्राफ खींचेगा PB बराबर P0B XB, ठीक है। हम इसी ग्राफ को ऐसे पलट के जोड़ देते हैं, इसको ऐसे, इसको इस तरह से करके यहाँ पर ऐड करते हैं। देखिए तो इस तरह से ग्राफ चला जाएगा। समझ रहे बात को। तो इसका जो टोटल प्रेशर निकलेगा, मतलब इसका जो फाइनल स्टेट का ये प्रेशर जो है, ये इसका प्रेशर ये और इसका प्रेशर जो हमारे पास ये है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल प्रेशर का इंडिकेट ये करेगा। समझ रहे बात को। किसी को दिक्कत है तो हम यहाँ पर लिख दें। इसके लिए यहाँ पर लिखिए XA, इसके लिए कराते हैं XA, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0, XB बराबर, यहाँ पर XA बराबर 1, XB बराबर 0। चलिए ठीक है।